हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2 के काव्यखंड चैप्टर 1 राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के प्रश्न और उसके उत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस कविता के अर्थ को बतलाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप देख लें, जिससे कि आपको इसके उत्तर समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। मैंने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत सरल तरीके से तैयार किया है, जिसे आपको रटने का जरूरत नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर एक बार में ही प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो इसका उत्तर है, कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, अर्थात उसी का जन्म लेना सफल है जो राम नाम का जाप करता है। है ना सरल? है ना आसान? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? कवि ने समझाया है कि जब मनुष्य राम नाम का जाप नहीं करता है तो उसके द्वारा बोला गया वाणी विष के समान हो जाता है। तो आइए उत्तर में क्या है देखते हैं। जब मनुष्य राम नाम के जाप अपनी वाणी से नहीं करता है तो उसका वाणी भी विष के समान हो जाती है। कवि गुरु नानक जी ने बतलाए थे कि मनुष्य को राम नाम का जाप करना चाहिए। जो राम नाम का जाप नहीं करता है उसके द्वारा बोला गया वाणी विष के समान हो जाता है। तो इसका उत्तर आपने समझ गए होंगे। जब मनुष्य राम नाम के जाप अपनी वाणी से नहीं करता है तो उसका वाणी भी विष के समान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? क्या है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो उत्तर होगा, कवि नाम कीर्तन के आगे पुस्तकों का अध्ययन करना, व्याकरण के ज्ञान का बखान करना, संध्या कर्म करना, दंड कमल धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा बढ़ाना, पूरे शरीर में भस्म लगाकर और वस्त्र का त्याग कर दिगंबर बनना आदि नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ सिद्ध करता है। तो प्रिय छात्रों, कवि गुरु नानक जी ने कहा है कि भले ही कोई व्यक्ति पुस्तक का अध्ययन करे, व्याकरण के ज्ञान का बखान करे, चाहे संध्या कर्म करे, दंड कमंडल धारण करे, जनेऊ धारण करे, धोती पहने या तीर्थ घूमे, जटा बढ़ाकर पूरे शरीर में लगा ले और वस्त्र त्याग करके यानी वस्त्रहीन होकर के दिगंबर बन जाए, सब राम नाम के आगे व्यर्थ है। इसलिए इसका उत्तर होगा, कवि नाम कीर्तन के आगे पुस्तक का अध्ययन करना, व्याकरण के ज्ञान का बखान करना, संध्या कर्म करना, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा बढ़ाना, पूरे शरीर में भस्म लगाकर और वस्त्रहीन होकर इन वस्त्र त्याग कर दिगंबर बनना आदि नाम कीर्तन के आगे व्यर्थता यहाँ व्यर्थता होगा सिद्ध करता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में है व्यर्थता, यहाँ भी व्यर्थता होगा, व्यर्थता सिद्ध करता है। ठीक है, व्यर्थता सिद्ध करता है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे? तो इसका उत्तर क्या है? प्रथम पद में कवि के अनुसार पुस्तकों का अध्ययन करना, व्याकरण के ज्ञान का बखान करना, संध्या कर्म करना, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा बढ़ना, पूरे शरीर भस्म लगाकर और वस्त्रहीन होकर वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना आदि कवि अपने युग में धर्म साधना के रूप देखे थे। क्योंकि कवि ने ये देखा था, जैसे कि कोई पुस्तक का पाठ करता है, अध्ययन करता है, व्याकरण का बखान करता है, दंड कमंडल धारण करता है, संध्या कर्म करता है, जनेऊ पहनता है, तीर्थ करता है, धोती पहनता है, वस्त्रहीन होकर इधर उधर घूमता है, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में इधर उधर घूमता है। ये सब धर्म साधना का रूप था, लेकिन ये सब राम नाम के बिना बेकार है। ऐसा करना उचित नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो ढोंगी है वो। ठीक है, तो
कवि ने क्या देखा था अपने युग में, धर्म साधना का जो है कैसे कैसे रूप देखे थे, यही ना देखे थे। तो प्रिय छात्रों, अब हम 5वें प्रश्न को पढ़ेंगे। 5वें प्रश्न है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? यानी हरि रस है क्या? हरि रस किसे कहा गया है इस कविता में? तो इसका जवाब है, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। कवि ने भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण यानी याद करना, उसे ध्यान में लाना, में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। इसी रस पान से जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है, कवि का यही कहना है। तो प्रिय छात्रों, अब हम 6ठे प्रश्न को पढ़ते हैं। 6ठे प्रश्न क्या है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो प्रिय छात्रों, आपने अगर इस कविता के अर्थ वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ पहले वीडियो को देखिए, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? ब्रह्म यानी ईश्वर, भगवान। किसके दिल में भगवान निवास करते हैं, वास करते हैं? तो इसका उत्तर है, जो प्राणी मान अपमान से परे हैं, मतलब जिस प्राणी को मान अपमान प्रभावित नहीं करता है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर हैं, जिसे हर्ष और शोक दोनों प्रभावित नहीं करते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न यानी 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को भी जानते हैं। 7वें प्रश्न है, गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो पाती है? तो प्रिय छात्रों, इसका उत्तर है, क्या है? कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने के लिए लोभ मोह तृष्णा द्वेष निंदा आदि से दूर रहना अति आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। सानिध्य मतलब होता है उसके नज़दीक। ठीक है, अगर आप ब्रह्म ईश्वर के नज़दीक रहना पसंद करते हैं तो सांसारिक विषयों से रहित मतलब इस सब से दूर रहना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से हो पाती है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, मैंने प्रत्येक प्रश्न का जो है उत्तर सरल तरीके से दिया है। उम्मीद है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ व्याख्या करेंगे। दिया गया है कि व्याख्या करें, तो बारी बारी से क ख ग घ है, प्रत्येक पंक्ति का व्याख्या करेंगे। पहला पंक्ति क में है, राम नाम बिनु अरुझि मरे पंक्ति की व्याख्या करें। आपको परीक्षा में जब दिया जाएगा, एग्जाम में दिया जाएगा, इसी प्रकार से दिया जाएगा कि राम नाम बिनु अरुझि मरे पंक्ति की व्याख्या करें। ठीक है, तो हम इसका व्याख्या कैसे करेंगे? कुछ अपनी बात को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कहाँ से लिया गया ये पंक्ति? ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में पहले मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्या बताएंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्यखंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है। यह कविता कवि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुस्तक पाठ करना, व्याकरण के ज्ञान का बखान करना आदि सब राम नाम के बिना बेकार है। राम नाम के जाप बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझ कर मर जाता है। जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता है, जो प्राणी राम नाम का भजन कीर्तन नहीं करता है, वह व्यक्ति इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझ कर मर जाता है। ठीक है, अरुझि मर यानी कि उलझ कर मर जाना। ठीक है, इसलिए कवि का कहना है कि राम नाम का जाप करें, भजन करें, कीर्तन करें। झूठ का पुस्तक का अध्ययन करना, व्याकरण का बखान करना, शरीर में भस्म लगाकर घूमना, जटा का बढ़ाना, दंड कमंडल धारण करना, ये सब बेकार है।
अगर करना ही है तो राम नाम का जाप करें। जो राम नाम का जाप नहीं करता वही व्यक्ति इस मोहयुक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। तो चलिए अगली व्याख्या को हम पढ़ते हैं। अगली व्याख्या में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कंचन माटी जाने, पंक्ति का व्याख्या करें। कंचन माटी जाने, एक पंक्ति दिया गया है, इसका व्याख्या क्या होगा? फिर मैं वही बात ले रहा हूँ जो अगली व्याख्या में लिया था। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है, जिसके रचिता गुरु नानक जी हैं। यहाँ गुरु नानक जी होंगे, ठीक है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं करता है, जिसे सुख स्नेह भय आदि प्रभावित नहीं करते हैं, वह व्यक्ति जो दूसरे के सोना को यानी धन को माटी के समान समझकर ईश्वर की सच्चे मन से उपासना करता है, वह ब्रह्ममय हो जाता है, ठीक है। उसी के हृदय में ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास होता है, ठीक है। इसलिए राम नाम का जाप करना अति आवश्यक है, राम नाम के कीर्तन करना अति आवश्यक है। अब हम अगले पंक्ति को पढ़ेंगे। अगला पंक्ति गौ में दिया है, हरस शोक तय रही निहारो नहीं मान अपमाना। पंक्ति का व्याख्या करें। हरस शोक तय रही निहारो नहीं मान अपमाना, इस पंक्ति का भी व्याख्या करना है और मैंने वही बात इसमें भी ऐड कर दिया है, ठीक है। क्या? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 काव्यखंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से ली गई है, जिसके रचिता गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस पर गुरु के उपदेशों का प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि सांसारिक बाधाएं प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार के व्यक्ति को मान अपमान का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे। अगर हाँ आपने इससे पहले वाले वीडियो देख लिया होंगे तब घाव में दिया गया है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। इस पंक्ति का व्याख्या करना। बस वही बात फिर मैंने लिखा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 काव्यखंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से ली गई है, जिसके रचिता गुरु नानक जी हैं। कवि गुरु नानक जी इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकते हैं। इसलिए कवि गुरु नानक जी कहते हैं, यहाँ कवि होगा, यहाँ कभी लिखा गया है, कवि होगा। इसलिए कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में इस तरह लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी के साथ मिलकर लीन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ जिस प्रकार नदी के पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है, तब आपका भक्ति सफल होगा, तब आपके दिल में आपके हृदय में ब्रह्म का निवास होगा। इसलिए भक्ति ऐसा करो कि जिस प्रकार से नदी के पानी के साथ समुद्र के पानी मिलकर लीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि ये समुद्र का पानी है या ये नदी का पानी है। कवि गुरु नानक जी ऐसा भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में काव्यखंड चैप्टर 2 के साथ। तो प्रिय छात्रों, अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपना राय लिख दें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, तो मुझे बस एक शेयर चाहिए। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मैं एक शेयर का भूखा हूँ, आप शेयर करते जाइए, ठीक है। मेरे लिए यही सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।